नमस्कार साथियों। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आयोजित एम एन एम एस ई 2020-21 का प्रश्न पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें यहाँ पूरा विस्तार से दिया हुआ है। सबसे पहले हम प्रश्न पेपर 1 में जो है रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। हम रीजनिंग के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है, यहाँ दिया हुआ है निर्देश। प्रश्न क्रमांक 1 से 13 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद विलुप्त है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इससे दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को चुनिए, जैसे जेड, डब्ल्यू, टी, क्यू, एन। अब यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क, तो इसका सही उत्तर आएगा के। उसी प्रकार ए, बी, डी और यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क के, पी, तो इसका सही उत्तर है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ए में दिया हुआ है एफ, बी में दिया है जी, सी में दिया है एच और डी में आई, तो सही उत्तर है जी। इसके बाद आर यू एक्स ए क्वेश्चन मार्क, इसका सही उत्तर है डी। इसके बाद ए जेड बी वाई सी, इसके बाद सी एक्स डी डब्ल्यू और इसके बाद ई वी एफ यू और यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क, इसका सही उत्तर है जी टी एच एस। इसके बाद है बी सी ई, इसके बाद एच आई के, फिर ओ पी आर, अब यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क, इसका सही उत्तर है डब्ल्यू एक्स जेड, फिर नंबर श्रृंखला दिया हुआ है 3, 5, 8, 12 क्वेश्चन मार्क, इसका सही उत्तर है 17। आप देख सकते हैं। इसके बाद है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 7, 3, 4, 8, 17, 33, इसका सही उत्तर है 58। इसके बाद है 2, 9, 4, 25, 6, 49, 8 और क्वेश्चन मार्क, इसका सही उत्तर है 81। इसके बाद है, अगला देखिए 2, 5, 11, 7, 9, 10, 12, 13, 9, 17, 70 क्वेश्चन मार्क, इसका सही उत्तर है 8। इसके बाद है 3, 8, 15, 24 क्वेश्चन मार्क 48, तो ये क्वेश्चन मार्क में आएगा सही उत्तर 35। अगला है बी डी 8, सी ई 15, डी एफ 24, ई जी और क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ आएगा 35। अगला है जेड 12 एन, एच 5 सी, क्यू क्वेश्चन मार्क एम, के 5 एफ, तो यहाँ सही उत्तर आएगा 4। इस क्वेश्चन मार्क में 4 आएगा। अगला 1 एच, 3 जे, 5 एम, 7 क्यू और क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ आएगा 9 वी। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक। दिए गए प्रश्नों में यहाँ दिया हुआ है लघु समापर चिन्ह दिया हुआ है कि बाईं ओर 2 शब्द पद दिए हैं जिनमें आपस में कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध समानुपात के दाईं ओर दिए गए शब्द पद का दिए हुए किसी विकल्प में से है। अब देखिए, यहाँ दिया हुआ है 4/7 अनुपात 11 समानुपात 3/7 अनुपात क्वेश्चन मार्क, इसका सही उत्तर है 10। अगला है जेड ए बी अनुपात जेड ए बी समानुपात आर सी डी। देखिए जेड यहाँ दिया है स्मॉल लेटर में, ए स्मॉल लेटर में, जेड स्मॉल लेटर में, बी स्मॉल लेटर में और सी स्मॉल लेटर में, इसका सही उत्तर है ए स्मॉल आर, सी स्मॉल डी। अगला है रात अनुपात दिन समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात ऊर्ध्वाधर, इसका सही उत्तर है 36। अगला
प्रश्न क्रमांक 17 से 18 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह में एक शब्द को जोड़कर बाकी सभी में सामान्य समानताएं हैं। जो अलग हैं उसे चुनिए। जैसे बीजिंग, काठमांडू, श्रीलंका, थिम्पू। बीजिंग, काठमांडू और थिम्पू राजधानी है, श्रीलंका देश है, इसलिए सही उत्तर है 17। 18 गाय, बकरी, भैंस, सांप। इसका सही उत्तर है सांप। अगला, यदि CONTAIN को कूटबद्ध किया जाता है OCTNNIA से, तब NOTIONS को कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसका सही यहाँ जो है सही उत्तर होगा ONITSNO। उसके बाद सही अगला है क्वेश्चन क्रमांक 20। यदि MENTAL को कूटबद्ध किया जाता है NEMLAT से, तब DHOLAK को कूटबद्ध किया जाएगा। इसका सही उत्तर है OHDKAL। अगला, यदि THERMOPLAST को कूटबद्ध किया जाता है UGFQNNQKBRU से, तब GALWANGHATI को कूटबद्ध किया जाता है इस खाली स्थान से। तो इसका सही उत्तर होगा HZMVBMHGBSJ। अगला है, यदि TULIP को कूटबद्ध किया जाता है GFORK से, तब MOHAN को कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसका खाली स्थान है, इस यहाँ होगा NLSZM। अगला, यदि 8765 कूट है HGFE का, तब 9247 का कूट है। इसका सही कूट है, इसका सही उत्तर है IBDG। अगला, यदि G8A3D को कूटबद्ध किया जाता है 7H1C4 से, तब H9E2F को कूटबद्ध किया जाएगा खालिस्तान से 8I5B6। इसका सही उत्तर है। यदि PROFET को कूटबद्ध किया जाता है RUQIGW से, तब SANDAL को कूटबद्ध किया जाएगा खालिस्तान से। तो इसका सही उत्तर होगा DUPGCO। अगला है, अगला प्रश्न, यदि TOPE को कूटबद्ध किया जाता है स्मॉल SUTNOP OQPDFE से, तब VING को कूटबद्ध किया जाएगा खालिस्तान से। तो इसका सही उत्तर है स्मॉल UWVHJIMONFHG से। ये सही उत्तर है। अगला, A ने B से कहा कि C मेरे पिता D के इकलौते पुत्र की माँ है, तब C D से कैसे संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है पत्नी। अगला है, दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, दीपक रेखा से किस प्रकार संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा पुत्र। इसी प्रकार अगला है, यदि P पति है Q का, Q माँ है R का, तथा R भाई है S का, तब P कैसे संबंधित है S से। इसका सही उत्तर होगा पिता। अगला, A प्लस B का अर्थ A B की पुत्री है। A माइनस B का अर्थ है A B का पति है। A इंटू B का अर्थ है A B का भाई है। नीचे दिए प्रश्नों के सही उत्तर। ये अब देखिए, यदि प्रश्न क्रमांक 3, यदि P गुणित Q धन R हो तो निम्न में से किस प्रकार का विकल्प सही है। इसका सही उत्तर है
पी आर का पुत्र है। अगला, यदि P धन Q गुणित R हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही उत्तर है पी आर की भतीजी है। अगला, सबसे कम पैसे चाहिए, इसको देखिए निर्देश है प्रश्न क्रमांक 32 से 36 तक। पी के पास क्यू के आधे परंतु आर के 3 गुने पैसे थे। एस के पास टी के 4 गुने तथा टी के पास पी के 2 गुने पैसे थे। पी तथा आर को मिलाकर कुल 40 रुपये थे। एस के पास क्यू तथा टी को मिलाकर जितने पैसे थे उसके 2 गुने पैसे थे। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं 32 प्रश्न क्रमांक, सबसे कम पैसे किसके पास थे? सही उत्तर है ए आर। सबसे अधिक पैसे किसके पास थे? सही उत्तर है सी एस। टी तथा क्यू के पैसों में कितने का अंतर था? उत्तर है बी 0। पी के पास कितने पैसे थे? उत्तर है डी 30। पी तथा क्यू को मिलाकर कितने पैसे थे? उत्तर है ए 90। निर्देश प्रश्न क्रमांक 37 से 40 तक। यदि प्रश्न 1 टी के दक्षिण पश्चिम में क्यू है, दूसरा यू के उत्तर में पी तथा पश्चिम में टी है, तीसरा आर के पश्चिम में टी तथा पश्चिम उत्तर में पी है, चौथा एस के दक्षिण पश्चिम में आर है, पांचवा पी के पूर्व में एस तथा क्यू के पूर्व में यू है, तब। अब देखिए प्रश्न 37 टी के उत्तर पूर्व में कौन है? उत्तर आएगा बी पी। 38 प्रश्न 38 आर के दक्षिण पश्चिम में कौन है? ठीक है, आर के दक्षिण पश्चिम में कौन है? तो इसका उत्तर आएगा टी। 39 पी के सीधे पश्चिम में कौन है? इसका भी सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला, आर से किस दिशा में पी है? तो इसका सही उत्तर आएगा उत्तर पश्चिम। अगला, रोहन दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, पुनः अपने दाएं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? इसका सही उत्तर है 40 मीटर। प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 42 से 44 तक। कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध निरूपित करता है? 42 फल, केला, सेब, फूलगोभी। इसका सही उत्तर ए, ये चिन्ह है। दूसरा 43 सैनिक, शिक्षक, वैज्ञानिक। इसका सही उत्तर है सी। अगला है फूल, चमेली, गुलाब, गन्ना। ये है, ठीक है, इसका सही उत्तर है डी। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 से 46 तक। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में पी टेनिस, क्यू बैडमिंटन और आर वॉलीबॉल, ये सब चित्र बनाया गया है और ए बी सी डी चिन्ह दिया गया है। अब देखते हैं 45 कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह को निरूपित कर रहा है जो 3 खेल खेलते हैं? इसका सही उत्तर है सी। 46 कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह को निरूपित कर रहा है जो टेनिस और बॉल खेलते हैं परंतु बैडमिंटन नहीं खेलते? इसका सही उत्तर है डी बी। प्रश्न क्रमांक 47 से 49 तक यहाँ दिया हुआ है। यदि
धन का अर्थ ऋण है और ऋण का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ धन, से बड़ा का अर्थ है से छोटा और से छोटा का अर्थ है बराबर तथा बराबर का अर्थ है बड़ा। तब सही उत्तर दीजिए। ठीक। 47, निम्न में से कौन सत्य है? इसका सही उत्तर है सी, 15 गुणित 5 ऋण 5 बड़ा है 15 भागित 15 गुणित 5। अगला है 16 भागित 8 गुणित 4 धन 2 ऋण 3 का क्या मान है? इसका सही उत्तर है बी, 12। अगला है 16 गुणित 8 ऋण 2 भागित 6 धन 3 का सही क्या मान क्या है? ए, 7 इसका सही उत्तर है। यदि एल एक्स को निरूपित करता है, एम भाग को निरूपित करता है, पी धन को निरूपित करता है और क्यू ऋण को निरूपित करता है, तो इसका सही उत्तर है डी, 10। यदि नीचे दिया गया समीकरण संतुलन करना है तो दिए विकल्पों में से किस विकल्प के प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाना चाहिए? 24, 6, 12, 16 बराबर 0। इसका सही उत्तर है डी, भाग, धन और ऋण। अगला है एक गोल मेज के चारों तरफ 9 कुर्सियां लगी थी। 8 बजे पी पहुंचा और एक कुर्सी पर बैठा। 8:20 में एक्स आया और वह पी के दाहिनी तरफ बैठा। 8:40 में एस आया और पी के बाईं तरफ 2 कुर्सी छोड़कर बैठा। 9 बजे डब्ल्यू आया और एस के बाईं तरफ 3 कुर्सियां छोड़कर बैठा। उसके 20 मिनट बाद आर आया और एक्स के बाईं तरफ 2 कुर्सी बाद बैठा। उसके 20 मिनट बाद वी आया जो डब्ल्यू के ठीक बगल में खाली कुर्सी पर बैठा। उसके 20 मिनट बाद क्यू आया जो पी तथा आर के बीच बैठा। उसके 20 मिनट बाद यू आया और जो वी के ठीक दाहिने बैठा। उसके 20 मिनट बाद टी आया जो एक खाली पड़ी कुर्सी पर बैठा। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, डब्ल्यू के बाएं तथा क्यू के दाएं कौन कौन था? इसका सही उत्तर है ए, एक्स और पी। इनमें से कौन 20 मिनट के अंतर पर आए और अगल बगल में बैठे? इसका सही उत्तर है बी, डी, वी और टी। पी के आने के कितने देर बाद आर आया? इसका सही उत्तर है 1 घंटा 20 मिनट। 54, वी के बाएं तथा एस के दाएं कितनी कुर्सियां थी? इसका सही उत्तर है 5, सी, 5। अगला, लड़कियों की एक पंक्ति में मीना दोनों ओर से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? डी, 21। निर्देश, प्रश्न क्रमांक 57 से 61 तक नीचे दिए गए शब्दों को अर्थ पूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, 57, एक आवेदन, दूसरा चयन, तीसरा परीक्षा, चौथा साक्षात्कार, पांचवा विज्ञान। इसका सही उत्तर है डी, 5, 1, 3, 4, 2। अगला, 58, पहला जिलाधीश, दूसरा राज्यपाल, तीसरा प्रमुख सचिव, चौथा राष्ट्रपति, पांचवा क्लर्क। इसका सही उत्तर है बी, 5, 1, 3, 2, 4। अगला, 59 में पहुँच गए हैं। 1 जिला, 2 ग्राम पंचायत, 3 देश, 4 संभाग। इसका सही उत्तर है डी, 2, 1, 4, 3, 60। 1
कुकर, 2 ग्लास, 3 प्लेट, 4 चम्मच। इसका सही उत्तर है ए 4 2 3 1। अगला 61, 1 बस, 2 स्कूटर, 3 ट्रेन, 4 कार। अगला इसका सही उत्तर है सी 2 4 1 3। 2 4 1 3, ठीक है। इसके बाद 62 नंबर, पी क्यू आर एस टी तथा यू के पास औसतन 65,6,500 रुपये थे। एक सार्वजनिक काम के लिए क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी तथा यू ने क्रमशः 500 रुपया, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया, 500 रुपया, 2,500 रुपये तथा 1,500 रुपये चंदा दिए। तब इनके पास औसतन कितने रुपये बचे? इसका सही उत्तर है 5,000 रुपया। इसका सही उत्तर है बी 5,000 रुपया। अगला है पी के पास क्यू से 20% ज़्यादा रुपये थे तो क्यू के पास पी से कितने प्रतिशत कम रुपये थे? इसका सही उत्तर है 16 से 2/3%, बी। अगला, एक संख्या के 5वें हिस्से का चौथा हिस्सा उस संख्या से 19 कम है तब वह संख्या है। इसका सही उत्तर है सी 20। एक संख्या में उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर वह संख्या 7,000 अधिक हो जाता है तब वह संख्या है। इसका उत्तर है डी 1,000। 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसके कुछ कप्तान और सिपाही हैं ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सिपाहियों पर एक कप्तान है। समूह में कप्तानों की संख्या है। इसका सही उत्तर है सी 75। प्राची को 2 की घात 3, 3 की घात 2 लिखने के लिए कहा गया परंतु उसने 2 3 3 2 लिख डाला। इन दोनों संख्याओं में संख्यात्मक अंतर कितना है? सही उत्तर है 2260, सी। अगला, रघु की 3 वर्ष पूर्व एवं 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 72 है। रघु की वर्तमान उम्र क्या है? इसका सही उत्तर है बी 9 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 69 से 75 तक दिए गए विकल्पों में से विलुप्त संख्या चुनिए। देखिए, ये एक चिन्ह दिया हुआ है 1 6 12 19 27। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है 46 57। इसका सही उत्तर है डी 36। ये कुछ चिन्ह दिया हुआ है जैसे 70। ये चिन्ह देख सकते हैं, एक डब्बा दिया है जिसमें 55 30 20 60। फिर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 7 4 5 5 3 8 3 4 4 2 3 6 प्रश्नवाचक चिन्ह 2 7। इस प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या लगेगा? इसका सही उत्तर है ए 9। उसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है 7 2 42 3। इस डब्बे में 9 1 18 2। इस डब्बे में 5 2 प्रश्नवाचक 3 3 दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर है डी 30। अगला है 72। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है इस डब्बे में 9 13 22। इसका सही उत्तर है 38। इसके बाद 7 9 4 4 3 प्रश्नवाचक चिन्ह 6 8 9 84 108 और 126। इसका सही उत्तर है डी 7। अगला है, ये कुछ चिन्ह दिया हुआ है 5 20 15 25। प्रश्नवाचक चिन्ह 4 8 4 12 16 3 5 2 8 10। इसका सही उत्तर 40। इसके बाद 2 ए 6 सी 12 ई 4 जी 31 51 जे 4 एल 20 एन 10 पी 2 आर 7 एफ 4 एच। प्रश्नवाचक चिन्ह 14 एल 2 एन। इस जगह प्रश्नवाचक में आएगा। सही उत्तर है 28 जे।
यहाँ कुछ त्रिभुज दिए है, त्रिभुज की संख्या कितनी है दिया है 76। दिए गए चित्र में ऐसे वर्गों की संख्या कितनी है जिसके जिसके अंदर 4 से अधिक त्रिभुज हैं। इसका सही उत्तर है 14। इसके बाद नीचे दिया हुआ है 77। दिए गए चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। सही उत्तर है ए 11। कुछ सही कुछ आकृति दिया हुआ है, देख लेंगे। 84। इसका सही उत्तर आएगा सी। फिर नंबर 85 में देखेंगे, कुछ आकृति दिया हुआ है और इसका जो सही उत्तर आएगा ये डी। इसके बाद 86, ये चित्र दिया हुआ है और इस खाली स्थान में इसका सही उत्तर आएगा बी। इसके बाद यहाँ कुछ दिया हुआ है 87 से 88 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों में आकृति 1 एवं 2 में एक निश्चित संबंध है। आकृति 4 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से एक आकृति चुनें जिससे आकृति 3 और 4 में वही निश्चित संबंध बने। अब ये आकृति दिया हुआ है जिसका सही उत्तर है डी 87। 88 दिया हुआ है, इसका सही उत्तर है डी। ये कुछ दर्पण में हम देखते हैं तो जैसे GARDENER तो कैसा दिखेगा, तो इसका सही उत्तर है डी। SRINGUP को हम दर्पण में देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, उसका सही उत्तर है बी। तो इस प्रकार से ये हमारा NMMSCE 2020-21 का प्रश्न पेपर है। इसको मैंने केवल प्रश्न पेपर को ही बताया है, इसका उत्तर ही कोई आंसर शीट को बता दिया है। इसका हल करने का तरीका मैं पूरा हल कैसे करना है इसका अगला वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और इस प्रश्न से इसके क्वेश्चन पेपर एक के संबंधित जो भी समस्याएं हम धीरे धीरे दूर करते जाएंगे। धन्यवाद।